साथ क्या था कि मैं 14 साल का था तो मेरे पिताजी का डेथ हो गया। साल 2 साल के अंदर में पिताजी का 3-4-5 लाख रुपए का जो पूंजी उन्होंने पूरे जीवन में कमा के जमा किया था, सारे लोगों ने लूट लाट के ख़त्म कर दिया। तो 2 साल के बाद सारा पैसा ख़त्म हो गया। तो मेरे को अचानक दिमाग में आया कि ये मैं क्या कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ कि पैसा आने के बजाय पूरा पैसा जा ही रहा है। लेकिन 14 साल की उम्र में क्या होता है ना कि आप इतने अवेयर नहीं होते, इतना समझ नहीं पाते हैं कि लोग आपको यूज कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि भाई पढ़े लिखे भी इतने ठहरे नहीं। तो यूट्यूब पे बहुत सारे, जब काम नहीं था तो क्या करते, यूट्यूब पे बैठ के दिन भर वीडियोस देखते थे। तो बहुत सारे लोगों को देख के सुनो तो कहते थे भैया क्या है उस पर ध्यान मत दीजिए, जो है उस पर ध्यान दिए। मुझे साला मेरे पास क्या है जिस पे ध्यान दे। तो मेरा सपना है कि आने वाले टाइम में कम से कम 5 से 10 हज़ार लोगों को रोजगार दिलाना। और मेरा एक ही सपना है, दुनिया हम पे फक्र करे या ना करे, लेकिन जब इस दुनिया से जाऊं ना तो मेरे पिताजी ऊपर से देखे और कहें मैंने इस बेटे को जन्म दिया ना, इसको मतलब इसने ऐसा काम किया ना कि अगले जन्म में भी यही मेरा बेटा बने। अरे वाह। जब आप एक स्टोर चलाते हैं ना तो आपका फोकस सिर्फ प्रेजेंट में होता है कि आज सामान बेचना है और आज कमा लेना है। लेकिन जब आप एक ब्रांड चलाते हैं ना तो आपका फोकस 100 साल के बराबर होता है। मैंने एक चीज इस जीवन में ऑब्जर्व किया है, जो लोग पापा के पैसे से करते हैं ना वो लोग कभी लोगों की कदर नहीं करते हैं, अपनी टीम की कदर नहीं करते हैं और वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण से ना उनकी टीम कदर करती है ना लोग कदर करती है। आप बहुत लकी लोग हैं जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं आपको सिक्योरिटी दे सकता हूं कि जीवन में एक दिन भैया आप बहुत आगे जाने वाले हैं, तभी इस वीडियो को यहाँ तक आए हुए हैं। और आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है? देखिए आज हम लोग इतना टर्नओवर कर लेते हैं कि आज हमारे पास 400-500 लोगों की टीम है, सारे लोगों को टाइम से सैलरी दे देते हैं और सारी टीम हमारे मेंबर्स जो है खुश है। मतलब करोड़ों में है आपकी ब्रांड जो है, और ये करोड़ों में नहीं होगा तो इतनी बड़ी कंपनी को आप कैसे चला पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस से एक नए वीडियो में। आज एक ऐसे युवा उद्यमी से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, हमारे साथ परवेज जी हैं और आज के साथ कह सकता हूं काफ़ी मोटिवेशन होने वाला है और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। आज परवेज जी हैं और इनकी उम्र का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं देख के। क्या उम्र है आपकी, सबसे पहले ये बताइए। देखिए हमारी उम्र तो 28-29 साल हो गई है अब। ये बिहार के ब्रांड अफजल फर्नीचर के ऑनर हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं असली अफोर्डेबल ब्रांड ऑफ बिहार इनकी कंपनी है। और खासकर आज कंपनी के बारे में बात हम लोग नहीं करने वाले हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बिहार का ब्रांड और बिहार के ब्रांड के मालिक आज हमारे साथ हैं। तो इनसे काफ़ी चीज़ें हम जानेंगे कि भाई कैसे इतनी कम एज में, आज इनकी एज 29 है लेकिन इन्होंने बिजनेस की शुरुआत काफ़ी कम उम्र की थी और इनका आज बिहार के सबसे बड़ा फर्नीचर का शोरूम आप देख सकते हैं। 14 साल की उम्र में जब फादर का डेथ हो गया था तो हाँ, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं, एक बार पूरा राउंड लेके दिखाइए। बिहार का सबसे बड़ा फर्नीचर का शोरूम कर सकते हैं और इससे भी बड़ा फर्नीचर का शोरूम इनका पटना में है, अभी हम लोग मुजफ्फरपुर में हैं और ये इनके मालिक हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अपना एक बार परिचय दीजिए आप। देखिए मैं परवेज आलम, फाउंडर एंड सीईओ अफजल फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों ये जो मेरे पीछे शोरूम देख रहे हैं इसे हम लोगों ने अभी 1-2 साल पहले बनाया है और अभी लगभग जो है पटना में हम लोगों ने जो अपना स्टोर नया डाला है वो लगभग 10-15 दिन पहले स्टोर डाला है, जो कि ये बिहार का सबसे बड़ा है और बिहार का वो इससे 4 गुना सबसे ज्यादा बड़ा है। कितना स्क्वायर फीट का एरिया? वो लगभग 25 से 30 हज़ार स्क्वायर फीट टोटल। 30,000 स्क्वायर फीट का एरिया। यहाँ का कितना एरिया है? ये टोटल लगभग जो है ये भी 20,000 स्क्वायर फीट है, लेकिन ये क्या है ना कि 2-3 फ्लोर में है आगे में। वो क्या है कि एक बार में 25,000-30,000 स्क्वायर फीट का है वो हॉल। वीडियो को शुरुआत करें उससे पहले, ताकि लोग वीडियो को जान सके आपके बारे में, आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है? देखिए आज हम लोग इतना टर्नओवर कर लेते हैं कि आज हमारे पास 400-500 लोगों की टीम है, सारे लोगों को टाइम से सैलरी दे देते हैं और सारी टीम हमारे मेंबर्स जो है खुश है। मतलब करोड़ों में है आपकी ब्रांड जो है, और ये करोड़ों में नहीं होगा तो इतनी बड़ी कंपनी को आप कैसे चला पाएंगे। 400-500 लोगों का मतलब आप समझ सकते हैं इतने लोगों को रोजगार जनरेट करना। और जिस उम्र में लोग रोजगार की तलाश करते हैं, लोग रोजगार खोजते हैं, तो उस उम्र में आपने 400-500 लोगों को रोजगार दिया है। जी। तो ये चीज़ें शुरुआत कैसे हुई इतनी कम एज में? आपने देखा शुरुआत से ही हम इसके पीछे भागा करते हैं कि भाई हम हमेशा इस वीडियो में अपने लाया करते हैं कि भाई कैसे बिहार को आगे बढ़ाया जाए, कैसे रोजगार बढ़ाया जाए, और उसका जीता जागता आप उदाहरण है भाई, आप रोजगार दे रहे हैं। हम ऐसे लोग ये तलाश हमेशा करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कैसे शुरुआत हुई? देखिए होता क्या है कि कोई बाई चांस बिजनेसमैन होते हैं और कुछ जो होते हैं कि सोच के बिजनेस में जाते हैं। तो मेरे साथ क्या था कि मैं 14 साल का था तो मेरे पिताजी का डेथ हो गया। तो अब मेरे पास कोई मतलब मेरे 5 भाई बहन थे, सबसे बड़े हम फैमिली में हैं। तो आपके पिताजी क्या करते थे, सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि भाई बहुत सारे लोग अपने यहाँ गांव में कहने सुनने के लिए मिल जाता है कि हमको ना अंबानी के बेटा ना है, अंबानी के बेटा रहती तो हम रहा ही रहे। पिताजी की अगर शुरुआती दौर की बात करें तो मेरे पिताजी से ही मैंने पूरा मोटिवेशन लिया है और उनसे सीखा है। मेरे पिताजी ने मेला में बैलून बेचने से स्टार्ट किया था और उन्होंने स्टार्ट करके कुछ पैसे कमा के
उन्होंने अपना एक लकड़ी चीरने वाला जो मशीन होता है ना वो खरीदा था, और उसके जैसे गांव घर में जो नहीं होते हैं लकड़ी लोग खरीद के लाते हैं और उसमें आरा मशीन के चीर के बेचते हैं, तो वो काम बैलून बेचने से स्टार्ट करके वो काम, और वो जो स्टोरी हमको सुनाए थे ना जिस तरीके का संघर्ष वो किए थे, तो आज लाइफ में मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि मोटिवेशन ये रहता है कि पिताजी से ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है ना, मेले में बैलून तो मैंने नहीं बेचा है ना। तो वहाँ से क्या हुआ ना कि पिताजी का वो लकड़ी चीरने का काम था, तो 14 साल की उम्र में पिताजी का डेथ हो गया। तो वो लकड़ी मार्केट में जाना देखना कि ये पेड़ कितने का है, ये मेरे समझ से बाहर हो गया। तो लोगों ने कहा कि तुम एक आदमी रख लो जो ये जाएगा पेड़ वेड़ देख के आएगा और वो तुमको बताएगा, उतने पैसे दे देना उसको। लेकिन अब वो आदमी निकला, अब 14 साल की उम्र में हम सीधे साधे ठहरे, वो समझा ज़्यादा होशियार, वो आता था तो कहता 10,000 का पेड़ खरीद के आता था, कहता था मालिक 30,000 का खरीद के आया। तो अब 30,000 का पेड़, इसके चक्कर में ऐसे करते करते उसने साल 2 साल के अंदर में पिताजी का 3-4-5 लाख रुपए का जो पूंजी उन्होंने पूरे जीवन में कमा के जमा किया था, सारे लोगों ने लूट लाट के ख़त्म कर दिया। तो 2 साल के बाद सारा पैसा ख़त्म हो गया। तो मेरे को अचानक दिमाग में आया कि ये मैं क्या कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ कि पैसा आने के बजाय पूरा पैसा जा ही रहा है। लेकिन 14 साल की उम्र में क्या होता है ना कि आप इतने अवेयर नहीं होते, इतना समझ नहीं पाते हैं कि लोग आपको यूज कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक जो होता है ना आपका फेलियर होता है। तो लोगों ने मेरे से मेरा पैसा तो ले लिया, लेकिन लोगों ने बहुत बड़ी चीज़ मुझे दे दी थी, वो था मेरा वो जो 2 साल का जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस दे दिया था। तो उस दिन मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि ठीक है आज पैसा तो जीवन में चला गया है, लेकिन लोग ठगते कैसे हैं ये हमको पता चल गया है। तो जीवन में अब दोबारा ठगाएंगे नहीं। तो वहाँ से हम लोगों ने, अब पैसा तो खत्म हो गया था, दूसरा बिजनेस करते तो उसके लिए पैसा चाहिए होता। तो हम लोगों ने सोचा कि क्या कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि भाई पढ़े लिखे भी इतने ठहरे नहीं, तो यूट्यूब पे बहुत सारे, जब काम नहीं था तो क्या करते, यूट्यूब पे बैठ के दिन भर वीडियोस देखते थे। तो बहुत सारे लोगों को देख के सुनो तो कहते थे भैया क्या है उस पर ध्यान मत दीजिए, जो है उस पर ध्यान दिए। तो मुझे साला मेरे पास क्या है जिस पर ध्यान दे। तो मैंने सोचा कि देखिए मेरे पास तो अब कुछ है नहीं, एक जो है ये अपना खाली पड़ा ये ज़मीन है जो भी पुल के नीचे चला गया तो वो बेकार पड़ गया था। तो मैंने सोचा कि क्या कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। तो इन्वेस्टमेंट नहीं रहने की वजह से हम लोगों ने, क्योंकि इसी फील्ड में लकड़ी के फील्ड में थे तो कुछ लोगों से जान पहचान था, 4-5 पलंग उधारी पे लेके आए और उसको शोरूम में रखा, बेचना शुरू किया। और 2-3 साल में क्या था ना कि लोगों से बात करते करते अपना एक्सपीरियंस हो गया था। तो जब 4-5 पलंग खरीद के लेके आया ना, लोगों से बात करना शुरू किया, बेचना शुरू किया, तो लोगों ने कहना शुरू किया कि आपने सामान तो दिया है, लेकिन जो आप इस उम्र में बात व्यवहार दे रहे हैं ना, वो मतलब कि आज तक हमको किसी ने नहीं दिया। तो मेरे को ये समझ में आ गया, ये बात मेरे दिमाग में बैठ गया। एक कस्टमर ने जब ये बोला ना कि आपने जो बात व्यवहार, मेरे को समझ में आ गया कि कुछ तो मेरे अंदर क्वालिटीज़ है, मैं बोल सकता हूँ, अच्छा कम्युनिकेट कर सकता हूँ। उस दिन मेरे को समझ में आ गया कि अच्छा बोल सकता हूँ। तो उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया और सीखना शुरू किया कि और अच्छे से कैसे लोगों से बात कर सकते हैं और लोगों को कैसे रिस्पेक्ट दे सकते हैं, क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और एक दुकानदार की सामान से ज्यादा मीठी बातें ही बिल्कुल बिल्कुल। और आज मैं अपने बिहेवियर और मेरे जितने ऑर्गेनाइजेशन, आज लगभग 50 लोगों की लगभग हम लोगों की सेल्स की टीम होगी, तो हम सारे लोगों को यही बोलते हैं सामान मेरा नहीं बिके चलेगा, लेकिन कस्टमर ये कह के जाना चाहिए ना कि आपसे मिल के उसको मजा आ गया, मजा आया। तो मैं सारे सेल्स के लोगों को यही ट्रेनिंग देता हूँ, मेरा प्रोडक्ट नहीं बिके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपसे जो मिल के जाए ना वो शोरूम के बाहर जाके कहे ये कि मजा आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेट जब शुरू करना किया, आज मुझे भी आपसे मिलकर मजा आया। तो मैं ये पूछ रहा था आपके पिताजी के बारे में, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये हो सकता है कि आपकी वीडियोस में कमेंट किए थे कि सऊदी से कमा के आए होंगे क्यों। हाँ, मैं ये इसलिए पूछा कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई अंबानी जैसे होंगे इनके पापा जो इन्होंने पैसा दिया और ये बिजनेस कर लिया। अभिषेक जी, मैंने एक चीज इस जीवन में ऑब्जर्व किया है, जो लोग पापा के पैसे से करते हैं ना, वो लोग कभी लोगों की कदर नहीं करते हैं, अपनी टीम की कदर नहीं करते हैं और वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण से ना उनकी टीम कदर करती है ना लोग कदर करती है। आज मेरे लोग इतने लॉयल है ब्रांड के प्रति क्योंकि उनको पता है कि मैंने ये ब्रांड को कैसे बनाया है और वो मेरा दुख तकलीफ देखे हैं, और इस कारण से मैंने वो दुख तकलीफ देखा है ना, तो मेरे को भी पता है कि कैसे अपने ब्रांड कहीं ना कहीं वो उन लोगों की भी मेहनत है आपके ब्रांड को खड़ा करने में, उन लोगों की मेहनत है और उन लोगों को ये पता है कि हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया और आज यहाँ पे है। तो इस ऐसे जब आप शुरू से करते हैं ना, जमीन से जुड़े होते हैं और आपको ऐसे ही पैसा मिल जाए ना, तो मैं जानता हूँ आज किसी को 50 लाख रुपए दे देना, वो कल फर्नीचर का शोरूम खोलेगा, 1 साल में बंद होगा और वो चला जाएगा। अच्छा, पहले आपके पिताजी की डेट कब हुई थी? वो लगभग 2010 में, जब मैं 14 साल का था। 10 में? कब आपने शुरुआत किया? उनके बाद आप आरा मशीन चलाना आपने शुरू किया? डेथ कर गए तो उसके कल हो कि मेरे को स्टोर पे आना पड़ा। क्योंकि देखिए अब परिवार में सबसे बड़े हम थे, सिस्टर की शादी करनी थी, सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितने भाई हैं आप? हम 2 भाई, एक भाई तो 7-8 साल का है, बहुत छोटा है अभी। अच्छा, उनकी जिम्मेवारी भी आपके? हाँ, तो सारी चीज जिम्मेवारी थी। तो देखिए लाइफ में क्या है ना कि मेरे को पता था कि मेरे पिताजी तो डेथ कर गए,
पिताजी को कुछ सेवा करने का मौका नहीं मिला। तो लोग क्या करते हैं, सेवा करने के लिए क्या करते हैं कि कहीं मंदिर बनवा दिए, कहीं घर बनवा दिए, कहीं चापा हाल बनवा दिए। लेकिन मैंने उस दिन सोच लिया था कि पिताजी के लिए मैं कम से कम बिहार के 5 से 10 हज़ार युवाओं को रोजगार दूंगा। और जब उनकी आत्मा अंदर आत्मा जो है ना दिल से दुआ देगी ना, तो वो दुआ मेरे पिताजी के लिए ना सबसे ज़्यादा काम आएगी। ये मेरा सोचना है। अरे वाह। तो ये अब उसके बाद 2010 से आपने जर्नी शुरू किया, आप स्टोर पे आने लगे। ये ब्रांड का शुरुआत कब हुआ? 2010 से हम लोग जो शुरुआत किया था। 2014 के आसपास हुआ, मेरा पुराना जो बिजनेस था वो डूब गया। 15-16 के आसपास जो है ना हम लोगों ने फिर से उसको फर्नीचर का काम स्टार्ट किया, तो उसको करना शुरू किया। 17-18 के बाद जो है ना हम लोगों को दिमाग में आया कि अच्छा फर्नीचर तो हम लोग बेच ही रहे हैं, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं। हमारे सेल्समैन ट्रेंड होना चाहिए, हमारी क्वालिटी और बढ़िया होना चाहिए, सर्विस और बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक स्टोर चलाते हैं ना तो आपका फोकस सिर्फ प्रेजेंट में होता है कि आज सामान बेचना है और आज कमा लेना है। लेकिन जब आप एक ब्रांड चलाते हैं ना तो आपका फोकस 100 साल के बराबर होता है। तो जब हमारा माइंडसेट चेंज हुआ, हम लोगों ने सीखा, लगातार समझा। तो पहले हम लोग एक शॉप ओनर थे, आज एक ब्रांड ओनर है। ब्रांड ओनर। तो ब्रांड का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं। लोगों को आप 10 साल का अगर कमिटमेंट किए हैं तो 10 साल कमिटमेंट डिलीवर करना पड़ेगा। तो ये सारी हम लोगों की थिंकिंग चेंज हुई, और थिंकिंग चेंज होने की वजह से वो शॉप से आज ये ब्रांड का सफर हम लोग तय कर पाए। और ये मुझे लगता है कि 17-18 तक आप परिपक्व हो गए लोगों के धोखा देने से और ठगी जाने से। और हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि लोग अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं मार्केट में। तो अब हम लोग जो है ना पैसा कमाते गए। दूसरी चीज क्या है ना कि हम आपको पहले ही बताए थे कि लोगों ने ये कहा कि आप अच्छे से बात कर सकते हैं। उससे क्या हुआ ना, हम अपने अच्छे की से बात करने की क्वालिटीज को इम्प्रूव करते गए, जिससे मेरा सप्लायर का मेरे पे ट्रस्ट बढ़ा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का ट्रस्ट बढ़ा। और आज जो इतना बड़ा स्टॉक आप देखते हैं, ये कोई इंडिविजुअल की कैपेसिटी नहीं है उसको मेंटेन कर लेना। इतने पैसे मेरे पास भी नहीं है, टू बी फ्रैंक। लेकिन ये क्या होता है कि इतने सारे जब आपके पे लोग ट्रस्ट करते हैं ना, तो फिर वो पैसे की बात नहीं रह जाती। आज कितना भी मेरे को इन्वेस्टमेंट का जरूरत हो ना, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आज लोगों को मेरे पे ट्रस्ट है। 50 इन्वेस्टर तैयार है कि इन्वेस्ट ये करने ट्रस्ट की बात होता है। हम लोग आज एक फोन करें दिल्ली, पंजाब या अहमदाबाद, तो हमारे मगध मशीनरी में भी एक फोन पे एक गाड़ी मशीन पहुंच जाती है। पैसा कब देना है ये नए लोग तो एक प्रोडक्ट एक मशीन लेंगे ना तो कहेंगे भैया पहले पैसे से रख दो फिर माल लेके तब लेके जाओ। तो ये ट्रस्ट कब बिल्ड होता है, जब लोगों को आप कमिटमेंट जो है ना डिलीवर करते हैं 2 साल 4 साल 5 साल। तो लोगों से जब मैंने कमिटमेंट डिलीवर किया तो आज हम लोगों का ट्रस्ट इतना बड़ा है ना कि हमारे सप्लायर हो चाहे हमारे आदमी हो, इतने हम पे ट्रस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस ब्रांड को लगातार क्योंकि 4 बेड से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आज 4000 बेड पे है। साल के हम लोग अच्छा, थोड़ा सा आपसे हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि एक दुकान चलाने वाला आदमी बिल्कुल कभी फ्री नहीं होता। बिल्कुल और आप इतना बड़ा ब्रांड चला रहे हैं, इतनी बड़ी सबसे बड़ा शोरूम आपका बिहार का सबसे बड़ा शोरूम है, पटना में है, और हम लोग आराम से बैठ के बात कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। बाहर गाड़ियाँ लोड हो रही है और कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं, सब सेल हो रहा है, आ रहा जा रहा, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। कैसे इन सब चीज़ों को लोग हैंडल करें? हो चलो जैसे बिजनेस के शुरुआती दौर में अकेले माल मंगाना है, माल बिका, मैंने अभिषेक जी खुद से दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। लोग कहते हैं कि भाई ये हमसे नहीं है, इतना लोड हमसे नहीं चल पाएगा। तो कैसे इन चीज़ों को हैंडल करें? मेरे चौक पे कुछ लोग थे ना, पहले मेरा मजाक उड़ाते थे कि देखो अरे मोटरसाइकिल पे मेरे एक मैनेजर है लालू जी, हम लोग जो है ना फोम का, मेरा हाइट इतना, फोम इतना ऊपर ऐसे लटक के गाड़ी पे आ रहे हैं। लोग मजाक उड़ाते थे, देखो साला खुद से साला इतना माल ढो रहा है बाइक पे। ये 2017 तक मैंने हम लोगों ने किया है। और इस चौक के लोग जानते हैं, क्योंकि मैं सारी चीजें ऑन कैमरा बोलता हूँ, मैं झूठ बोलूंगा नीचे को लोग कमेंट करेंगे। हम लोगों ने खुद इतना माल ढोया बाइक से। लोग कहते थे अरे पागल है क्या, इतना मतलब माल ढो रहा है, एक्सीडेंट लगेगा, मर जाएगा। तो हम लोगों ने खुद मेहनत किया। और जब आपका सवाल था कि कैसे ये सारी चीजें मैनेज कर पाते हैं, मतलब बहुत सारे बिजनेसमैन भी हमारे वीडियो देख रहे होंगे और वो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई कैसे माल मंगाने का टेंशन हमें, माल जा रहा है उसका टेंशन हमें, पैसे लेने का टेंशन हमें, डिलीवरी देने का, उस बीच में कहीं से खराब कुछ सामान का कंप्लेन आ गया वो टेंशन। बिल्कुल अभिषेक जी, इसका 2 रीज़न है। अपने यहाँ या इंडिया के जो बिजनेसमैन है इसका 2 रीज़न है। एक तो लोग पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा जो है ना पैसे से अटैच हो जाते हैं और पैसे के मामले में बहुत कंजूस हो जाते हैं। एक कारण तो वो हो गया, क्योंकि बिजनेस में जब आएंगे ना तो पैसे तो आपको एक्सपेंस होगा, और बिजनेस आपको ऑटो पायलट पे करना है तो आपको तो पहला मेंटलिटी ये रखना होगा कि आपका 4-5 स्टाफ एक्स्ट्रा रहेगा। कुछ पैसे आपके फालतू के फिजूल के जाएंगे, लेकिन आपका माइंडसेट ये है ना, अरे ये खा है, एक स्टाफ ज्यादा है, इसको हटा देते हैं। तो आप कभी भी बिजनेस ऑटो पायलट नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा ऑप्शंस लेके चलने पड़ते हैं कि आज मेरे मैनेजर है, चले गए तो क्या होगा, तो हम जाके गले पे बैठेंगे। तो आप अगर ब्रांड बनना चाहते हैं तो आपको तो पहले भैया दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपके पास हमेशा ऑप्शन होना चाहिए।
कभी भी आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। लोग जब आप बड़े गोल बनाएंगे ना, तो बड़े गोल गम बनाएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा गोल होता ना कि सिर्फ मुजफ्फरपुर में स्टोर डालना है, तो अभी हम हायरिंग क्या करेंगे, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अभी मेरा गोल है कि पूरे बिहार में हमको स्टोर डालना है, तो हमको तो पता ही है कि अगले साल 2-4 और खोल देना है, तो हम 4-5 एक्स्ट्रा ही सेल्समैन रखते हैं, 4-5 सारी चीजें एक्स्ट्रा ही रखते हैं, स्टॉक माल एक्स्ट्रा ही रखते हैं। सारी चीजें जब एक्स्ट्रा रखने लगते हैं ना, तो यहाँ पे 2 चीजें आपको करना पड़ेगा। एक तो आपको जीवन में गोल बड़ा बनाना पड़ेगा, माइंडसेट बड़ा रखना पड़ेगा। छोटी सोच और विवेक बिंद्रा जी बड़ा अच्छा वो कहते हैं ना कि छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को ज्यादा दूर तक नहीं जाने देती है, तो उनकी बात हमको कभी कभी याद आ जाती है। तो एक तो ये है कि आपको छोटी सोच छोड़नी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि भैया बिजनेस में मैं बहुत सारे यहाँ के लोगों को देखता हूँ ना, नहीं आगे बढ़ने का सबसे मेन रीज़न है जब पैसा आता है ना, पैसे से मोह माया हो जाता है। पैसे से इतने अटैच हो जाते हैं ना, पैसे को घर में होल्ड करना शुरू कर देते हैं। आगे अगर 5 लाख रुपए आ गया ना, घर में तिजोरी में बंद कर लो, पैसे मत खर्च करो। एक चीज मेरा फिलॉसफी है, पैसे जो है लिक्विड की तरह है, या तो पैसे को आप इन्वेस्ट कर दे या पैसा आपका हो जाएगा वो वेस्ट। बेहतर है हम इन्वेस्ट करें। तो पैसे को आप जितना ज्यादा घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, वो पैसा आपके लिए काम करेगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों का क्या है ना, पैसा को होल्ड करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, लेकिन पता है पैसा रेत की तरह होता है, जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे वो उतना चला जाएगा। तो बिजनेस में भैया ग्रो करना है ना, तो पैसे को पकड़िए ही मत, पैसे को ऐसे ऐसे हाथों से लुटाइए। जब पैसा लुटेगा ना, ये मैं अपनी लाइफ की बेस्ट एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ये शायद आपको ये सारी चीजें बहुत लोगों को पता है, बट देखिए इंडिया में क्या होता है ना, और ये चीजें एक्सपीरियंस से भी हासिल हो सकती है। हाँ। कितना भी एमबीए करके आ जाएं, बिजनेस के बारे में पढ़ के आ जाएं, ये चीजें नहीं पता चलेगी जब तक आप फील्ड में नहीं आएंगे। बताएगा भी नहीं। अभिषेक जी क्या होता है ना, हमारे यहाँ मेरा ही भाई है, कहता क्यों ये सारी चीजें कैमरे में आप बता देते हैं, आप हमको बताइए, कैमरे में मत बताइए। नहीं, जब आपके अंदर सोच रहेगी ना कि हम बिहार के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप, क्योंकि लोग और भी आपसे सीख सके। हाँ, दूसरी चीज मेरी मेंटलिटी अभिषेक जी ये भी रहती है, चाहे हम जितने भी पैसे कमा लें, अल्टीमेटली जाना तो इस दुनिया से ही जाना है। तो मैं कितने पैसे कमा के पाया ना अभिषेक जी, इसलिए मुझे कोई याद नहीं करने वाला। लोग भी मुझे इसलिए याद करेंगे ना, क्योंकि उनको मेरे से क्या फायदा हो पाया। मैं अगर लाखों रुपए करोड़ रुपए का अगर काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ ना, लोगों के लिए तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये वीडियोस बनाया, इसे 2 चीजें किसी ने सीखा और वो अपने जीवन में उससे कुछ उसको लाभ हुआ, तो इसलिए मेरे को कभी याद कर सकता है वो। लेकिन मैं कितने पैसे कमाया उससे उसको कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये जितना भी फर्नीचर आप सब मैन्युफैक्चरिंग आपका है? देखिए, इसमें 90% मैन्युफैक्चर अपना होता है, 10% हम लोग आउटसोर्स करते हैं, जो रॉ मटेरियल वगैरह हो गई, ये सारी चीजें आउटसोर्स करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का काम चलता है। 90% हम लोगों का सेल्फ मैन्युफैक्चर होता है। अच्छा, टोटल आपके पास 400 से 500 स्टाफ हैं? जी जी जी, 500 डायरेक्टली इनडायरेक्टली 400 से 500। बहुत सारी हमारी बहुत जैसे लोडिंग का है, अनलोडिंग का है, ये सारा फैक्ट्री में है, सेल्स में है, सारी चीजें हैं। तो सारे चीजों का इधर उधर करके सब 400-500 लोग काम करते हैं। सबसे एक जैसे आपकी एक वैल्यू जानने के लिए व्यूअर के नज़र में हम आपसे एक सब पूछना चाहेंगे, भाई मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी क्या देते हैं? देखिए, आज जो लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि अच्छे पैसे कमा के जितना जॉब करने का उनका ये होता है, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे पैसे कमा लेते हैं। मतलब एक मिनिमम सबसे कम जो आपके यहाँ पे आज के ज़माने में जो होगा, आज के ज़माने में 10,000 से कम में तो कोई बंदा आपको मिलेगा नहीं। मैक्सिमम कितना है? मतलब 30-40 हज़ार रुपए तक का तो आदमी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपए भी लोग कमाते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस मतलब सैलरी के अलावा इंसेंटिव वगैरह भी? इंसेंटिव यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कभी कभी लाखों भी कमा लेते हैं, ऐसे लोग भी है यहाँ पे। तो वो उनके इंसेंटिव, उनकी क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी फ्यूचर प्लान क्या है आपका बिहार को लेके? देखिए, फ्यूचर क्योंकि 2 जगह तो शोरूम है आपका, 2 जगह में काफ़ी लोगों को रोजगार जनरेट हुआ। क्योंकि फर्नीचर के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल। हम रोजगार के बारे में, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आपसे बात कर रहे हैं कि बिहार में और कैसे रोजगार को बढ़ाया जाए, उसके लिए फ्यूचर प्लान क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये बिजनेस अगर सिर्फ मेरे लिए पैसा का पर्पस होता ना, तो इतना डेडिकेशन से मैं शायद नहीं काम कर पाता। लेकिन ये ब्रांड है, अफजल जो नाम है मेरे पिताजी का नाम है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जितने ज़्यादा लोगों को रोजगार दूंगा, उनकी अंतरात्मा दुआ देगी। तो मेरा सपना है कि आने वाले टाइम में कम से कम 5 से 10 हज़ार लोगों को रोजगार दिलाना। और मेरा एक ही सपना है, दुनिया हम पे फक्र करे या ना करे, लेकिन जब इस दुनिया से जाऊँ ना, तो मेरे पिताजी ऊपर से देखे और कहें, मैंने इस बेटे को जन्म दिया ना, इसको मतलब इसने ऐसा काम किया ना कि अगले जन्म में भी यही मेरा बेटा बने। अरे वाह, काफ़ी अच्छी सोच है आपकी। और इस तरह का सोच रहेगा, वो मुझे नहीं लगता एक कस्टमर के साथ कभी कोई गलत वो करेगा। और इसीलिए मेरे को कोई भी एक भी कमेंट कर देता है ना, तो मैं उसको इतना सीरियस लेता हूँ ना, मेरे को लगता है मेरे फादर के बारे में ऐसे बोल दिया हूँ, इतना मैं सीरियस रहता हूँ। कमेंट वाले से संपर्क करके उसका प्रॉब्लम कांटेक्ट करके भाई उससे कांटेक्ट करो। बहुत लोग होते हैं ना कि कुछ भी कंप्लेन हुआ, देखिए काम में तो सारी चीज़ें 100 में 100% सही नहीं होता है। कभी किसी का स्क्रैच हो गया तो लोग कमेंट कर देंगे, उस पर से अपना डिटेल ही नहीं लिखेंगे, नंबर ही नहीं लिखेंगे।
तो हम लोगों को सर्च करने में भी टाइम लग जाता है कि कौन आदमी है, लेकिन खोज के ढूंढ के निकालते हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसे बोलेंगे तो फिर वीडियो में कोई बहुत सारे कंपटीटर लोग होंगे जो कमेंट करना शुरू करेंगे। नहीं तो उनके लिए भी हम लोगों ने उपाय रखा, उनको भी ढूंढ के निकालते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे ट्रिक है ना कि हम लोग ढूंढ लेते हैं कि वो, अब जैसे कोई मैप पे कमेंट कर दिया, हम बताते हैं। हम लोग इतना काम किए हैं ना अभिषेक जी कि चीज़ों के इतने अंदर तक घुस गए हैं ना। अब कोई हमारे ब्रांड के नीचे, अफजल फर्नीचर मैप के नीचे कमेंट कर दिया बैड प्रोडक्ट, अब वो उस ईमेल आईडी से कभी किसी और को भी तो मेल रिव्यू दिया होगा, तो ज्यादातर चांस है कि अपने ब्रांड को ही रिव्यू दिया होगा, वेरी गुड प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इतने अंदर तक अभिषेक जी क्या है ना, हम लोग जो है ना पैसे से यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, काम करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इतने अंदर तक घुस गए हैं ना कि एक एक चीज उसको हम लोग को पता है कहाँ से किसको पकड़ के निकालना है। अच्छा, फाइनली इस वीडियो आपसे बात करने में मैं भी काफ़ी खो गया, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बहुत सारे युवा जो वीडियो देख रहे होंगे रोज़गार चाहते होंगे आपसे, उम्मीद लगाए होंगे कि भाई इतना बड़ा शोरूम है तो हमें भी रोज़गार मिले। तो वैसे लोग जो आपके लायक हों, भाई ब्रांड खड़ा करना है तो किसी को हायर नहीं करना है, तो अगर वैसे लोग जो आपकी फुलफिल करते हो जो आपकी चीज़ें, तो वो कैसे लोग संपर्क करें आपसे? जो अच्छे कारपेंटर है और जो अच्छे पॉलिशमैन है वो अपनी वर्क की वीडियोस जो है हमारे ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा, कोई अगर प्रोफेशनल लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है फर्नीचर के फील्ड में किसी बड़े ब्रांड के साथ, वो हमें ईमेल कर सकते हैं afzfurniture@gmail.com पे। हम उनके रिज्यूम को देखेंगे। अभी हमारे आने वाले समय में 2 से 3 साल के अंदर में पूरे बिहार में हम लोग, इससे पहले आज से लगभग 6-7 महीने पहले वीडियोस हम लोगों के साथ शूट किए थे। लोग कहते हैं अच्छा वीडियोस में बोल दिया पूरे बिहार में खोलेंगे, तो अभी हम लोग पटना पहुँचे हैं ना, आप लोगों का साथ रहा तो पूरे बिहार में लोग तो बोलते ही रहते हैं, अरे बोल दिया बिहार में खोलने का, देख मैंने और लोगों की जरूरत है आपको। हाँ, और देखिए लोगों की, अभी हम लोगों को कारपेंटर कम से कम 50 से 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अच्छे स्किल कारपेंटर और पॉलिशमैन की। सेल्समैन भी चाहिए। सेल्समैन भी आगे हम लोग स्टोर खोलने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर हम लोगों का बहुत सारे स्टोर करने का प्लान है। यहाँ पे जितना भी इन्वेस्ट किया गया है, जितना भी पैसा लगा है, वो सब आपका कमाया हुआ है? मतलब इसी शोरूम से, इसी फर्नीचर से ही कमाया हुआ है? बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना कि पैसे से बिजनेस होता है। मेरा मानना है जैसे मैंने पैसा कमाया क्योंकि मेरे पास स्किल नहीं था। मैं इसी चीज को तोड़ने के लिए मैं काफी सारे लोगों के अंदर ये होता है कि भाई हमारे पापा के पास पैसा रहता तो आज हम भी इनके बराबर हम भी खोले होते। हाँ, तो वैसे हम बता रहे हैं ना, मैं आपको देता हूँ पैसा, आप करिए। किसी को ऐसा लगता है तो मैं आपको देता हूँ पैसा, तो 2 साल में बिजनेस डुबा लेंगे। मैंने खुद डुबाया है क्योंकि उस समय मेरे पास बिजनेस नहीं, उस समय मेरे पास स्किल नहीं था, नॉलेज नहीं था। देखिए, बिना स्किल और नॉलेज और एक्सपीरियंस के बिजनेस कभी पॉसिबल नहीं है, ये आप भी मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे। और मैंने खुद पैसा डुबाया ना, जब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, स्किल नहीं था, तो बिना देखिए आपके पास पैसे नहीं है ना, तो लाखों करोड़ों एग्जांपल है जो बिना पैसे के करोड़ों के बिजनेस किए। क्यों? क्योंकि समय के साथ उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, चीज़ें सीखी। तो आपके पास पैसे नहीं है तो वो चीज़ कर लेंगे, लेकिन ऐसे करोड़ों एग्जांपल है जिनके पास पैसे थे, आज वो रोड पे हैं। और बड़े बड़े स्टार्टअप, बड़े बड़े मॉल रोड पे हैं। क्यों रोड पे हैं? क्योंकि उनके पास नया एक्सपीरियंस था, वो MBA करके तो आ गए। लेकिन आज मेरे शोरूम में आप देख पा रहे होंगे कोई भी वो प्रोडक्ट नहीं दिखेगा जो बड़े ब्रांड में दिखता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुजफ्फरपुर में क्या बिकना है। लोग क्या चाहते हैं। ये आपको कब एक्सपीरियंस होता है? जब आप 5 साल काम करते हैं, लोगों के बीच रहेंगे। जब आप अमेरिका में बुक पढ़ के आएंगे तो आपको नहीं पता होगा कि मुजफ्फरपुर में क्या चाहिए। हाँ। तो अब जब नहीं पता होगा तो वो चीजें करेंगे। आप नया 20 लाख होगा, 20 लाख का प्रोडक्ट खरीदेंगे और कोई खरीदेगा ही नहीं, तो पैसा तो डूब गया ना आपका। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है और एक्सपीरियंस के बदौलत ही बिजनेस होता है। पैसा मैटर नहीं करता है। पैसा आपका होगा, करेंगे, डूब जाएगा वो। मैं पैसा इसलिए पूछ रहा था कि भाई बहुत सारे लोगों का कमेंट होगा कि भाई आज हमारे पापा ने पैसे दिए होते तो आज हम भी ब्रांड के मालिक होते, या हम भी किसी अंबानी घर में पैदा हुए होते। तो अंबानी भी किसी गरीब घर में पैदा हुए थे, उनके पिताजी। लेकिन लोगों की सोच ये होती है कि आज हम भी मुकेश अंबानी के घर में पैदा होते तो आज कुछ नहीं। हमारे पास 5 लाख ही था, अगर 50 लाख होता तो वो भी डुबा लेते। तो उस समय हमने गॉड को थैंक किया कि चलिए हमारे पास 5 लाख ही था, 5 लाख में हमको इतना सिखा दिया। ये तो इतने बड़े लॉस शायद हम लोग सह भी नहीं पाते। 2-4-5 देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जैसे इन्होंने 5 लाख डुबाया और आप भी सोचेंगे कि हम भी कुछ डुबाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा। नहीं, दूसरे की गलतियों से सीख लेके, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लेके भी आप शुरुआत कर सकते हैं। आज से 15 साल पहले अभिषेक जी यूट्यूब पे लोग कोई जानता ही नहीं था कि यूट्यूब होता है। आज हमारी वीडियोस देख रहे हैं ना, इतने सारी चीजें हम लोग एक्सपीरियंस इसे सीखिए और आप वो गलती मत कीजिए। हम लोगों को कोई सिखाने वाला उस समय नहीं था। 14 साल 15 साल पहले आप बात करते तो कौन था? यूट्यूब क्या था? आज भी बड़े दुख की बात है अभिषेक जी कि यूट्यूब पे हम समझते हैं बिहार में 70% लोग सिर्फ मूवीज देखने में, ये सारी चीज़ों में अपने डाटा को वेस्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगे,
नॉलेज की चीज़ें देखिए देखने लगे। यूट्यूब तो एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ आप है। उससे क्या हासिल कर रहे हैं ये आपके ऊपर है, आपके उसमें सब कुछ ऊपर है। बुरा चीज़ भी मिल और जाएगा आपको। और आप बहुत लकी लोग हैं जो आप इस वीडियो को देख रहे हम्म। हैं, और मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि जीवन में एक दिन भैया आप बहुत आगे जाने वाले हैं, बिल्कुल। तभी इस वीडियो को यहाँ तभी इस तक वीडियो देख रहे हैं। यहाँ तक आए हुए हैं। और मेरा वीडियो दिखाने का मकसद भी यही है कि भाई आप जैसे ये परवेज जी ने इतना बड़ा ब्रांड खड़ा किया, जरूरी नहीं है कि ये फर्नीचर बेच रहे हैं तो हम भी फर्नीचर में हाथ लगाएं। वीडियो दिखाने का मकसद ये नहीं है कि ये कैसे खड़ा हुआ हम भी ये फर्नीचर खड़ा कर, नहीं, आप भी जिसमें आपको महारत हासिल हो, जैसे आपने कहा कि भाई आपके अंदर क्या था वो हमने तलाशने हाँ, शुरू और की। महारत हासिल नहीं होना था अभिषेक जी, तो कोई काम कर लीजिए 10 साल। कर लीजिए, 10 साल में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। बहुत सारा समय हम है। लोगों को कोई महारत नहीं हासिल था, लेकिन एक ही एडवांटेज था कि 14 साल की उम्र में शुरू किए थे ना, तो जिस उम्र 24 साल की उम्र में तो अब महारत हासिल हो गया था। 24 साल की उम्र में लोग स्टार्ट ही करते हैं, तो अपने पास ये एडवांटेज हो गया था। तो वैसे ही आपको अगर कोई सी चीज में एक्सपर्ट नहीं है ना, तो आप बन जाइए। 10 साल काम समय है उसका, किसी के साथ रह के काम कर लीजिए, किसी के साथ रह के सीखिए। लेकिन मैंने खुद लोगों के घर घर में जाके पलंग फिटिंग करवाया अभी 17 तक। तो लोगों को क्या है ना, शर्म आता है कि ये काम कैसे करें। देखिए आप अगर काम नहीं करेंगे ना, आज मैं लोगों की अपने जो मेरा एक पेंटिंग करता है ना उसकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि उसको कितना पीड़ा है उस काम में। लेकिन जब आप डायरेक्ट ऑनर बनते हैं ना 20 लाख वाला, वो आपको नहीं पता होता कि उसको कितना पेन होता है, क्योंकि आपने वो खुद काम नहीं किया है। मैंने खुद लकड़ी चीरा है, मुझे को पता है कि उसमें कितना पेन है, इसलिए मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जब आप 20 लाख मार्केट में लेके आएंगे, क्योंकि आपने खुद से नहीं किया तो आपको उसको दर्द नहीं, तो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है कभी वो जो है ना ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा, और कभी आपके साथ लोग नहीं टिकेंगे, क्योंकि लोगों का आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। और हम लोग जब खुद करते हैं ना, तो हमको पता होता है कि स्टोर में अगर कोई झाड़ू दिन भर लगाए इतने बड़े स्टोर में, तो उसको कितना हाथ दुखता है। तब आप एक बार खराब भी काम कर देता है ना, तब उसको आप डांटते नहीं है, पता है साला इतना मेहनत किया है, चलो थोड़ा खराब ही तो कर दिया है। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा होगा, बातें करके काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आज जब ये परवेज जी ने इतना बड़ा ब्रांड खड़ा किया, तो वीडियो जो आप देख रहे हैं तो आप भी खड़ा कर सकते हैं। लिख के ले लीजिए, अगर आप लग जाएं कि भाई हम भी कुछ ब्रांड खड़ा करें, आप भी ब्रांड खड़ा कर सकते हैं, आप भी ब्रांड बन सकते हैं। तो वीडियो दिखाने का बस मकसद ये है कि आपको भी मोटिवेशन मिले कि भाई आप भी कुछ करें, आप भी बिहार के लिए कुछ करें। और आज बिहार में काफ़ी सारी संभावनाएं हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, लोग नए चीज़ें आ रही हैं बिहार में, स्टार्टअप नए आ रहे हैं और नया बिहार अपना बन रहे हैं, सफल हो रहा है बिहार। अब एक उद्योग क्रांति चली हुई है बिहार हमारे आपके जैसे सैकड़ों लोग हैं जो बिहार को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। और बिहार में क्रांति आई हुई है। एक समय था कि भाई एमबीए की तरफ लड़के मूव करते थे कि सबको एमबीए करना है, एक समय एमबीए और बीटेक इंजीनियरिंग की तरफ एक समय था कि इंजीनियर बनेंगे, मतलब किसी से भी पूछ दीजिए क्या, तो बीटेक। आज है कि किसी से पूछिए सब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। क्या बेचेंगे? चाय ही बेचेंगे, चाय ही बेचेंगे, लेकिन अपना यही बेचेंगे, करेंगे, ठेला ही डालेंगे, पकौड़ा ही बेचेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन और इसमें मजा है, इसमें मजा है जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनिए। इसमें मजा है, स्वतंत्र हैं, आजाद हैं और दूसरे को रोजगार दे रहे हैं। आप कभी नौकरी तलाश कर रहे थे, लेकिन आपके पास जब नौकरी के लिए लोग आते हैं ना, बड़ा प्राउड फील होता है कि हम किसी को रोजगार दे रहे हैं। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वीडियोस में एक चीज, लास्ट चीज हम बताना चाहेंगे, एक वीडियोस में मैंने बोला भी था कि इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं ना, सिर्फ 25 करोड़ लोग सोच लिए कि 5 लोगों को रोजगार देना है ना, पूरे इंडिया को ऐसे ही रोजगार सबको रोजगार मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना समय देने के लिए, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।